हेलो दोस्त, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन बाई पीएसके में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, आज सीडीपी पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं जो जेटेट के लिए महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इसका अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है। स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन है अधिगम में अवरोध पैदा करना, बी छात्रों को स्वायत्त रूप से सीखने के लिए प्रेरित करना, सी छात्र को अधिगम के शुरुआती चरण में अधिक सहायता देना और धीरे धीरे सहायता कम करना, और ऑप्शन डी है छात्रों के लिए कठिन समस्याओं का आसान बनाना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। छात्रों को अधिगम के शुरुआती चरण में अधिक सहायता देना और धीरे धीरे सहायता को कम करना है। इसी को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सा चरण सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन ए है पूर्व परंपरागत स्तर, बी परंपरागत स्तर, सी पश्च परंपरागत स्तर और ऑप्शन डी है अनुशासनात्मक स्तर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, पश्च परंपरागत स्तर। दोस्तों, इसको ध्यान रखना है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सा चरण सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित है। ये कोहलबर्ग का है, यह इसका ऑप्शन सी सही होगा, पश्च परंपरागत स्तर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी मोटर अवस्था की आयु समूह से संबंधित है। किस आयु से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष और फिर डी है 11 वर्ष और उससे ऊपर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका सही है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी मोटर अवस्था की आयु जन्म से 2 वर्ष होती है। इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है कि प्रेरणा का कौन सा सिद्धांत आवश्यकताओं के पदानुक्रम को दर्शाता है? प्रेरणा का कौन सा सिद्धांत आवश्यकताओं के पदानुक्रम को दर्शाता है? ऑप्शन ए है मैस्लो का सिद्धांत, बी थॉर्नडाइक का सिद्धांत, डी सी स्किनर का सिद्धांत और डी वाइगोत्स्की का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैस्लो का सिद्धांत। ऑप्शन ए इसका सही है कि प्रेरणा का सिद्धांत आवश्यकताओं के पदानुक्रम को दर्शाता है। तो मोस्ले का सिद्धांत जो है वह आवश्यकताओं के पदानुक्रम को दर्शाता है। इसको ध्यान में रखना है। इसका अभ्यास बार बार करने से दिमाग में बैठा रहेगा, क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाती है, इसलिए अभ्यास जरूरी है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाल विकास के संदर्भ में समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है विशिष्ट छात्रों के लिए विशेष विद्यालय स्थापित करना, बी केवल मेधावी छात्रों को शिक्षा प्रदान करना, सी सभी छात्रों को समान अवसर और वातावरण में शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन डी है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य जो होता है सभी छात्रों को समान अवसर और वातावरण में शिक्षा प्रदान करना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाल विकास के संदर्भ में समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि बालकों के संज्ञानात्मक विकास में
संवेदी और बौद्धिक अवस्था किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? बालकों के संज्ञानात्मक विकास में संवेदी और बौद्धिक अवस्था किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? ऑप्शन ए है एरिक्सन, बी ब्रूनर और सी वायोगोत्स्की और ऑप्शन डी है पियाजे। तो ये जो है बालकों के संज्ञानात्मक विकास में संवेदी और बौद्धिक अवस्था जो है पियाजे के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो ऑप्शन इसका डी सही है, ध्यान में रखना है। पियाजे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से पढ़ना है, अभ्यास करना है। क्वेश्चन नंबर 8वां आपका है कि बालकों के भाषा विकास के संदर्भ में विस्तारण एक्सपेंशन क्या है? विस्तारण क्या है? ऑप्शन ए बच्चों के शब्दों को उनके व्याकरणिक रूप में सुधारना। ऑप्शन बी है बच्चों द्वारा बोले गए वाक्यों को लंबे और जटिल वाक्यों में विस्तारित करना। सी है बच्चों को अधिक शब्दावली सिखाना। और डी बच्चों के संचार को उनके विचारों के अनुरूप बनाना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, कि बच्चों द्वारा बोले गए वाक्यों को लंबे समय और जटिल वाक्यों में विस्तारित करना। यही जो है भाषा विकास के संदर्भ में सही है। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि किस आयु वर्ग के बच्चों में स्वायत्तता बनाम संकोच का संघर्ष देखा जाता है? किस आयु वर्ग के बच्चों में स्वायत्तता बनाम संकोच का संघर्ष देखा जाता है? तो ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी मध्य बाल्यावस्था और ऑप्शन डी है किशोरावस्था। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 का आपका सही है बी बाल्यावस्था, ये आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के अधिगम के लिए प्रेरणा को बढ़ाने में सबसे अधिक सहायक होता है? ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम का कठोर होना, बी शिक्षकों का अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, सी बच्चों की रुचियों के अनुसार शिक्षण सामग्री का चयन और ऑप्शन डी है नियमित गृह कार्य की मात्रा। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बच्चों की रुचियों के अनुसार शिक्षण सामग्री का चयन। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 है वायोगोत्स्की के अनुसार बच्चों का निकटतम विकास क्षेत्र किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए बच्चे की स्वायत्त क्षमता, बी बच्चा क्या पहले से जानता है, सी बच्चा क्या स्वयं कर सकता है और क्या वह सहायता से कर सकता है और ऑप्शन डी है बच्चे की भविष्य की क्षमताएं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वायोगोत्स्की के अनुसार बच्चा क्या स्वयं कर सकता है और क्या वह सहायता से कर सकता है, इसी को जो है निकटतम विकास क्षेत्र कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परंपरागत स्तर पर व्यक्ति का नैतिक निर्णय किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत लाभ, बी सामाजिक मानदंड और कानून, ऑप्शन सी व्यक्तिगत सिद्धांत और ऑप्शन डी है मौलिक अधिकार। इसका राइट आंसर सामाजिक मानदंड और कानून, ये आपका ऑप्शन बी सही है। कोहलबर्ग से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अभ्यास करने से ही क्वेश्चन सही होते हैं और दिमाग में बैठे रहते हैं, इसलिए बार बार अभ्यास जरूरी है। ये अभ्यास के लिए ही ये सीरीज हम बना रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है बालकों में स्व पहचान सेल्फ आइडेंटिटी का विकास किस अवस्था में मुख्य रूप से होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था
और ऑप्शन डी है वयस्कता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किशोरावस्था। इसको ध्यान में रखना है। 14वां क्वेश्चन आपका है, वायोगोत्स्की का सांस्कृतिक सामाजिक विकास सिद्धांत किस पर जोर देता है? वायोगोत्स्की का सांस्कृतिक सामाजिक विकास सिद्धांत किस पर जोर देता है? ऑप्शन ए है बच्चों की स्वायत्त अधिगम पर, बी बच्चों की भाषा और सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिगम पर, बच्चों की आनुवंशिक क्षमता पर, और ऑप्शन डी है बच्चों की प्राकृतिक प्रवृत्तियों पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कि वायोगोत्स्की का सांस्कृतिक सामाजिक विकास सिद्धांत बच्चों की भाषा और सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिगम पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि बालकों की भाषा विकास प्रक्रिया में होमोग्राफ शब्द क्या कहलाता है? होमोग्राफ एक जैसे उच्चारण और अर्थ वाले शब्द, एक जैसे उच्चारण लेकिन भिन्न अर्थ वाले शब्द, सी एक जैसे लिखे गए लेकिन भिन्न अर्थ वाले शब्द, और ऑप्शन डी है भिन्न उच्चारण और अर्थ वाले शब्द। क्वेश्चन नंबर आपका 15 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एक जैसे लिखे गए लेकिन भिन्न अर्थ वाले शब्द का मतलब होता है होमोग्राफ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में ठोस संक्रियात्मक अवस्था किस आयु समूह में आती है? ऑप्शन ए है जन्म से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष, और ऑप्शन डी है 11 वर्ष और उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी 7 वर्ष से 11 वर्ष। ये जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में ठोस संक्रियात्मक अवस्था का आयु समूह है। ध्यान में रखना है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16वां आपका है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जनक कौन है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जनक कौन है? ऑप्शन ए पियाजे, बी एरिक्सन, सी बंदुरा, और ऑप्शन डी है वायोगोत्स्की। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बंदुरा। बंदुरा जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जनक है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि बालकों के समग्र विकास में खेल की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन ए केवल मनोरंजन का साधन, बी सामाजिक और भावनात्मक विकास को प्रोत्साहित करना, सी समय व्यतीत करने का साधन, और ऑप्शन डी है शारीरिक शक्ति बढ़ाने का साधन। तो बालकों के समग्र विकास में खेल की जो भूमिका होती है वह सामाजिक और भावनात्मक विकास को प्रोत्साहित करना, ये जो है इसका उद्देश्य है, इसकी भूमिका होती है। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण प्रेरणा के आंतरिक स्रोत का है? ऑप्शन ए है अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करना, बी सर्टिफिकेट पाने के लिए कोई कोर्स करना, सी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए किसी विषय का अध्ययन करना, और ऑप्शन डी है किसी पुरस्कार के लिए खेल में भाग लेना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रेरणा का आंतरिक स्रोत जो है व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए किसी विषय का अध्ययन करना, ये है उदाहरण है प्रेरणा के आंतरिक स्रोत का। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि बालकों में स्वावलंबन की भावना को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? ऑप्शन ए है उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने का अवसर देकर, बी उन्हें अनुशासन में रखकर,
सी उनके सभी कार्य स्वयं करके और ऑप्शन डी है उन्हें कठोर नियमों का पालन करने पर मजबूर करके। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि बालकों में स्वावलंबन की भावना को बढ़ाने के लिए उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने का अवसर देकर उनमें स्वावलंबन की भावना को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहें, और पसंद आए तो दोस्तों को भी शेयर करें कि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।